ये स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं अब चैप्टर नंबर 10। और इसके अंदर हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था सम मेज़रमेंट के लिए कुछ एक्टिविटीज़ का, जिसमें हमने जाना कि जिस नोन क्वांटिटी से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को मेज़र करते हैं वो क्या कहलाती है, वो एक यूनिट कहलाती है। ठीक है, तो यूनिट जो होती है वो नंबर के पीछे लिखी जाती है। द रिजल्ट ऑफ अ measurement is expressed in two parts. One part is number, the other part is the unit of the measurement. इतना हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे, तो आज हम इससे आगे स्टडी करेंगे। नाउ स्टडी all the measurement recording in table 11 10.1 and 10.2 are all the measurement for the room using everybody's food equal। क्या जो measurement हमने किया था फूड से, तो वो सारे पर्सनस का सेम आया। आर एवरीबडीज मेजरमेंट बाय हैंड स्पेन ऑफ द ब्रीथ ऑफ द टेबल इक्वल। क्या जो हैंड स्पेन से मेजर की गई डिस्टेंस थी या ब्रीथ थी टेबल की, वो इक्वल आई। परहैप्स द रिजल्ट कुड बी डिफरेंट एज द लेंथ ऑफ योर हैंड स्पेन एंड दैट ऑफ योर फ्रेंड मे नॉट बी सेम। यहाँ पर क्या हुआ होगा, यहाँ पर हमेशा जो लेंथ है वो क्या हुई होगी, वो डिफरेंट डिफरेंट मेज़र हुई होगी, क्योंकि जो हैंड स्पेन की लेंथ है आपकी और आपके फ्रेंड की, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा। सिमिलरली द लेंथ ऑफ द फुट मे बी स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट। तो ऐसे ही जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी जो फुट हैं उनकी जो लेंथ है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। देयरफॉर when you tell your measurement using your hand span or length of foot as a unit to other, they will not be able to understand how big the actual length is। तो इस प्रकार से हमें पता चलेगा कि जो लेंथ है वो क्या है, वो हमें एक्चुअल लेंथ का पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि जो यूनिट है यहाँ पर वो हमारा फुट स्टेप है या फिर हमारा हैंड स्पेन है। तो जो क्या होगा, पर्सन टू पर्सन डिफरेंट डिफरेंट उसकी लेंथ होगी। अनलेस दे नो द लेंथ ऑफ योर हैंड स्पेन और फुट, जब तक वो आपकी हैंड स्पेन या आपके फुट की लंबाई को न जानते हों तब तक हमें एक्चुअल लेंथ का पता नहीं चल पाएगा। वी सी देयरफॉर द सम स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट आर नीडेड दैट डू नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मेज़रमेंट के लिए हमें कैसे यूनिट की ज़रूरत होती है, एक स्टैंडर्ड यूनिट की ज़रूरत होती है जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेज़रमेंट, कौन कौन से स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं मेज़रमेंट के लिए। इन एंसेंट टाइम द लेंथ ऑफ अ फुट, a width of a finger and the distance of step were commonly used as different unit of measurement। प्राचीन समय में फुट की जो लेंथ है और जो फिंगर की चौड़ाई है उससे या फिर जो स्टेप हैं उनके द्वारा क्या करते थे, मेजरमेंट किया जाता था। द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन मस्ट हैव यूज्ड वेरी गुड मेजरमेंट ऑफ लेंथ because we see evidence of excavations of perfectly geometrical constructions। तो हम देखते हैं जो इंडस वैलीज के जो पीपल थे वो काफ़ी सिविलाइज्ड थे, उनका रहन सहन काफ़ी क्या था, सिविलाइज्ड था। वहाँ पर जितने भी जो एविडेंस मिले हैं उनके एग्जिस्टेंस के, वो क्या हैं, वो परफेक्टली जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन से बने हुए हैं। Cube as the length from the elbow of the fingertip was used in ancient Egypt and was also accepted as a unit of length in other part of the world। तो इजिप्ट में क्या होता था कि क्यूबिट एक यूनिट का यूज़ किया जाता था जो हमारे फिंगर की टिप के बराबर का था, और इसको इजिप्ट के अलावा संसार के दूसरे पार्ट्स में भी, वर्ड के दूसरे पार्ट्स में भी इसको यूज़ किया जाता था। पीपुल ऑल्सो यूज़ द फुट एज अ यूनिट ऑफ लेंथ इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड।
इसके अलावा जो फुट है उसका भी यूज़ किया जाता है यूनिट के रूप में। द लेंथ ऑफ द फुट यूज वेरी स्लाइटली फ्रॉम रीजन टू रीजन। और इस फुट का जो लेंथ होती है वो क्या होती है, वो वेरी होती है डिफरेंट रीजन्स में। अलग अलग रीजन्स में जो इसकी लेंथ होती है उसमें क्या देखने को मिलते हैं, डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। पीपुल मेजर्ड अ ड्राइड yard of cloth by the distance between the end of the outstretched arm and their chin। अपने चिन से लेकर के पूरे अपने हाथ की लंबाई तक का इसको किस चीज़ के रूप में यूज़ किया जाता है, यार्ड के रूप में इसे यूज़ किया जाता है। इससे क्या करते हैं, इससे क्लोथ की डिस्टेंस को नापा जाता है। द रोमन्स मेजर्ड विद दियर पीस और स्टेप्स। और इसके द्वारा जो रोमन्स थे वो क्या करते थे, वो मेज़र करते थे डिस्टेंस को। इन एंसेंट इंडिया स्मॉल लेंथ मेजरमेंट यूज्ड वेयर एन अंगुल फिंगर और अ मुट्ठी fist। Even today we can see flower sellers using their forearm as a unit of length for gardeners garlands in many towns of India। अभी भी क्या होता है कि एंसेंट टाइम में क्या होता था, अंगुल का या फिर मुट्ठी का यूज़ किया जाता था मेज़रमेंट के लिए। और अभी भी क्या देखने को मिलता है, जो फ्लावर सेलर होते हैं वो इसी चीज़ का यूज़ करते हैं, अपने फोर आर्म का यूज़ करते हैं यूनिट के रूप में। ठीक है, वो अपने फ्लावर्स को बेचने के लिए क्या करते हैं, इन यूनिट्स का अभी भी यूज़ करते हैं। मैनी सच बॉडी पार्ट कंटिन्यू टू बी यूज एज यूनिट ऑफ लेंथ व्हेन convenient। However, everyone's body part should be slightly different size। क्योंकि ऐसा होता है, जितने भी जो पर्सन हैं उनके बॉडी पार्ट का जो लेंथ है वो क्या होता है, स्लाइटली उसमें डिफरेंट साइज के देखने को मिलते हैं। दिस मस्ट हैव कन्फ्यूज्ड कॉज कन्फ्यूजन इन मेजरमेंट। और इनकी वजह से क्या हो सकता है, हमें मेजरमेंट में कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो क्या हुआ, इन 1790 द फ्रेंच charted a standard unit of measurement called the metric system। तो फ्रेंच में 1790 में लगभग स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट का फॉर्मेशन किया गया, जिसका नाम क्या रखा गया, मैट्रिक सिस्टम। फॉर द स्केल ऑफ यूनिफॉर्मिटी साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव एक्सेप्टेड अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो इसके बाद साइंटिस्ट जो थे ऑल ओवर द वर्ल्ड के, उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, जो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट थी उस चीज़ को उन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट किया। द सिस्टम ऑफ यूनिट नाउ यूज्ड इज नोन एज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और अभी के समय में जो यूनिट्स के लिए इंटरनेशनली लेवल पर एक सिस्टम क्रिएट किया गया है, वो कौन सा है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, या इसे एसआई यूनिट्स भी बोला जाता है। द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज़ अ मीटर। और लेंथ की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, एक मीटर होती है। द मैट्रिक स्केल इज सोन इन फिगर 10.6। ऑल्सो सोन is the 15 सेंटीमीटर स्केल इन योर जियोमेट्रिक बॉक्स। और क्या होता है, जैसे आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है, एक 15 सेंटीमीटर का स्केल जो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर भी आपको दिखाई देता है। ईच मीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिविजन्स कॉल सेंटीमीटर्स। और यहाँ पर क्या रहता है, हर एक मीटर 100 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड रहता है, जिनको क्या बोला जाता है, सेंटीमीटर्स बोला जाता है। ईच सेंटीमीटर हैज़ 10 इक्वल डिवीजन कॉल्ड मिलीमीटर्स। और हर एक सेंटीमीटर के अंदर हमें 10 लाइंस दिखाई देती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मिलीमीटर बोलते हैं। थस 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm। For measuring large distance, meter is not a convenient unit. To define larger unit of length, it is called kilometer। और जो लार्जर यूनिट होती हैं लेंथ की, उनको मेज़र करने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, किलोमीटर का यूज़ किया जाता है। और 1 किमी इक्वल टू होता है 1000 मीटर। Now we can repeat all our measurement activity using standard scale and measure in SI unit. Before we do that, we do need to know
द करेक्ट वे टू मेजरिंग लेंथ एंड डिस्टेंस। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं उनकी लेंथ को हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।